2024 के चुनावी महासमर में जो मुद्दे राजनीतिक रंगमंच पर आपको दिख रहे हैं वो तो रहेंगे, कम ज़्यादा अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे, लेकिन एक मुद्दा और भी है जो मुझे लगता है 24 के चुनाव में मतदाता के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, और वो मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर पर यानी अपने मुंह से भाजपा या लिखित पढ़त में, घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में कहीं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, मांग नहीं करेगी, ना उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी खुद। लेकिन देश में जो एक अलग वर्ग है जिसके पास करोड़ों लाखों लोगों की भक्तों की संख्या है, जिसके पास शक्ति है, वो साधु संत सन्यासी, वो सब धीरे धीरे इस मांग को उठाएंगे और उठा रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भारत के धार्मिक पटल पर नए उदय हुए उदीयमान बागेश्वर धाम के सरकार बाबा, उन्होंने अभी एक 5-6 दिनों का एक अखिल भारतीय महायज्ञ किया, जिसमें हर दिन लाखों लाख लोग आए। और वो महायज्ञ केवल इसलिए कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, इस संकल्प के लिए। बागेश्वर धाम में आप जाइए तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, इसको लेके एक साहित्य भी छपवा दिया और दीवारों पर चस्पा करा दिया कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। विश्व हिंदू परिषद हो, साधु संतों के और संगठन हो, या इंडिविजुअली देश के बड़े साधु संत, धीरे धीरे इस मांग को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। वो अपने भक्तों से कहते हैं और भक्त जाके फिर गांव में कहते हैं, फिर एक विमर्श बनता है देश में। और मजे की बात ये देखिए कि बीजेपी अपने मुंह से ये मांग नहीं करेगी, इंडिविजुअली उसके सांसद, उसके नेता यत्र तत्र सर्वत्र इस विचार को अच्छा बताते रहेंगे। जैसे मनोज तिवारी से किसी ने पूछा कि भाई बागेश्वर धाम वाले बाबा कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आपकी इसमें प्रतिक्रिया? उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो भाजपा ये करती रहेगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर भाजपा के लिए ये स्थिति बहुत मुफीद है, जो अभी कल परसों एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैदा की। नीतीश जी से सवाल पूछा गया कि बागेश्वर धाम के जो महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो नीतीश जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो लोग कर रहे हैं वो देश तोड़ना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, देश टूट जाएगा। आप समझिए, ये प्रतिक्रिया गूंजेगी कि नहीं गूंजेगी? ये प्रकारांतर से भाजपा के लिए एक 2024 के चुनाव के लिए एक नई और उर्वर जमीन तैयार करेगी कि नहीं? ओबीसी कह रहे हैं कि कैसे बन सकता है हिंदू राष्ट्र? बन ही नहीं सकता, और ऐसी किसी कोशिश होगी तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, जमीन पर खड़े होकर। ठीक बात है, ओबीसी के पास कितनी जमीन बची है जहां वो लड़ेंगे? लेकिन ओबीसी की टिप्पणी एक राजनीतिक विमर्श तो पैदा करेगी ना, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के
हिंदुत्व वाले जो चेहरा है उसके सबसे बड़े आइकॉनिक फेस है। योगी आदित्यनाथ से आप पूछिए कि हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो वो कहेंगे कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, बनाना क्या इसमें। भारत की सांस्कृतिक पहचान और भारत में रहने वाले सारे लोगों की सांस्कृतिक शिनाख्त हिंदू ही है। वो कहते हैं जब कोई मुसलमान भी हज करने जाता है भारत से तो वहां भी उसकी पहचान हिंदू ही होती है। इसलिए इस भूभाग में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं। हाँ, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं और भाजपा ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कोई औपचारिक प्रस्ताव या कोई धारणा घोषणा नहीं की, इसलिए वो साथ में ये भी जोड़ देते हैं कि अगर आप हिंदुत्व को या हिंदू को मत मजहब पंथ से बांधने की कोशिश करेंगे तो फिर आप भटक जाएंगे। सांस्कृतिक पहचान के तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। लीजिए, यही बात हेमंत विश्व शर्मा करते हैं, असम के मुख्यमंत्री। धीरे धीरे आप देखिएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक हिंदू राष्ट्र का मुद्दा 2024 के चुनाव से पहले चुनावी मंच पर एक बड़ा मुद्दा बन के बैठा मिलेगा। और भाजपा भले ही इस पर मौन रहे, उसके बड़े नेता, लेकिन विपक्ष के नेताओं से आप इस संयम की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे नीतीश बाबू बोले देश टूट जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा वो तो बाद की बात थी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि देश टूट जाएगा। अब ये जो टिप्पणी है ये प्रतिक्रिया पैदा करेगी देश में। देश के बहुसंख्यक समाज में ऐसी टिप्पणियां प्रतिक्रिया पैदा करती हैं और उन प्रतिक्रियाओं का राजनीतिक फलितार्थ ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाती है। ममता बनर्जी से भी कोई किसी दिन पूछ लेगा यही प्रश्न, अरविंद केजरीवाल से पूछ लेगा, राहुल जी से पूछ लेगा, अखिलेश जी से पूछ लेगा, मायावती से पूछ लेगा, सबका लगभग उत्तर वही होगा जो नीतीश कुमार का है या ओवैसी का है। तो एक विभाजक रेखा खिंच जाएगी। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ कौन कौन है? पक्ष में भाजपा ही मानकर चलती कि देश मानता है कि भाजपा ही है, उससे जुड़े प्रकारांतर से उससे जुड़े लोग मुखर रहते हैं। और यहां भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, इस बात को लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सत्संग चालक यत्र तत्र सर्वत्र दोहरा ही रहे। वो भी एक वायुमंडल बनता है, जब भी वो कहीं कुछ बोलते हैं तो फिर उस पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कुछ दिन हंगामा चलता है, तो देश भर उसको सुनता है ना, देश का आदमी सुनता है, फिर गुनता है। चौक पे, चौराहे पर, ढाबे पर बैठकर चर्चा पर चर्चा होती है तो मुद्दा बन जाता है। भाजपा अयोध्या के मसले में भी औपचारिक तौर पर बहुत देर से शामिल हुई थी। पालमपुर अधिवेशन में पहली बार फॉर्मली बीजेपी ने अयोध्या के मुद्दे को अपने हाथ में लिया था, या यूं कहिए उससे जुड़ी थी औपचारिक तौर पर। लेकिन भाजपा और भाजपा के आनुषंगिक संगठन, उसके वैचारिक मित्र संगठन, वो सब लोग अयोध्या का मुद्दा तो बहुत पहले से गरमा रहे थे और उसका लाभ भाजपा को ही मिल रहा था। वैसे ही हिंदू राष्ट्र का मसला, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा नहीं होगा, बनेगा नहीं बनेगा, छोड़िए, 24 का चुनाव तो बहुत दूर नहीं है ना। बहुत होगा तो आप मानकर चलिए कि 365 दिन मान लीजिए, फिर तो देश के लिए एक नई सरकार चुनने का वक्त आएगा ना। और उसमें ये मुद्दा गांव गांव, खेत खेत, शहर शहर, कस्बा कस्बा आपको घूमता टहलता मिलेगा और इसके खिलाफ मंच से ये लोग बोलते मिलेंगे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। ये चीज बीजेपी को सोने में सुहागा जैसी लगती है।
उसने कुछ कहा भी नहीं और उसके विरोधी उस स्थिति में आ गए कि वो मंच से खड़े होकर कहें कि हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा, और अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश होगी तो देश टूट जाएगा। धन्यवाद।